नमस्कार। आज देश में महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव चल रहा है और महत्वपूर्ण क्यों है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज हम देश में विदेशी कर्जे के चंगुल में बुरी तरह फंस गए हैं और डॉलर जो है आज़ादी के समय रुपए के बराबर था, आज 83 रुपये के बराबर एक डॉलर होता है और देश पर आज़ादी के समय कोई कर्ज नहीं था, आज 2 से 5 लाख करोड़ कर्ज है। यानी हर व्यक्ति पर 1.5 लाख रुपए कर्ज है। साथ ही जो बच्चा हमारे देश में पैदा होता है उस पर 1.5 लाख रुपए कर्ज लद जाता है। ये गंभीर चिंता का विषय है और देश में गरीब अमीर की खाई बढ़ी है, क्योंकि गरीब और गरीब हुआ है, पैसे वाला और पैसे वाला हुआ है। और देश की जो 99% ही नहीं, 1000 में 999 आबादी है, वो बुरी तरह से ज़रूरत की जो आवश्यकता की आवश्यक वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनको समाधान नहीं मिल रहा है। और जबकि वो कठोर मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो महंगे इलाज, जो लाखों रुपए का महंगा इलाज होता है और लाखों रुपए की महंगी शिक्षा और लाखों रुपए के महंगे मकान, अर्थात ये तीनों जब गंभीर कोई सीरियस बीमारी किसी बच्चे से लेकर बूढ़े तक परिवार के किसी मेंबर को लग सकती है, उसमें 50 लाख रुपए खर्च होते हैं। सरकारी जो हमारे हॉस्पिटल हैं इनमें ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए देश में जो हमारी सीरियस बीमारियों की समस्याएं हैं उसके लिए लोगों को 50 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है, जिनके घर मकान बिक जाते हैं, कर्जा हो जाता है और वो गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। ये 19 करोड़ लोग प्रतिवर्ष महंगे इलाज के कारण गरीबी की रेखा में चले जाते हैं। इसी तरह से जो हमारे यहाँ MBBS डॉक्टर है, जो ग्रेजुएट डॉक्टर बनता है, वो करोड़ों रुपए में बनता है, ये सबको पता है। और देश से बाहर भी लोग 50 लाख खर्च करके जाते हैं, रिस्क लेके जाते हैं, वहाँ फंस भी जाते हैं और वो महंगी शिक्षा के कारण देश में हमारे लोग मेडिकल की जो डिग्री है यानी डॉक्टर बनने की, जूनियर डॉक्टर अर्थात ग्रेजुएट डॉक्टर की भी करोड़ों की फीस हो जाती है। तथा आज के समय में जो महंगा मकान है, 3 BHK वाला मकान कम से कम 50 लाख रुपए का दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन सिटी में मिलता है और वो भी अच्छी जगह नहीं मिलता है। तो ये तीनों समस्याएं मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक हैं और समस्याएं जो हैं जीवन की, उनके समाधान होने चाहिए। निश्चित रूप से देश में जो 1000 में 999 लोग हैं जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए तक है, वो भी इस समस्या से भयंकर रूप से पीड़ित हैं। और देश में लगभग 99% लोगों की आमदनी 40,000 रुपये महीना है और 50% लोगों की आमदनी लगभग 20,000 रुपये महीना है तथा 25% लोगों की आमदनी मुश्किल से 5 और 6,000 रुपये महीना में किसी तरह वो जिंदा हैं। तो और ये जो सभी लोग हैं, ये 1000 में 999 बहुत बड़ी संख्या होती है, बल्कि 100 में ही 99 बहुत बड़ी संख्या होती है। ये सभी लोग जो भी कठोर मेहनत करके कुछ अपनी आमदनी हासिल करते हैं, उसमें जो भी खर्चा करते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, उसमें सरकार का 50 और 60% टैक्स जुड़ा हुआ है। इसी 50 और 60% टैक्स से सरकार पर लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा होता है, जो डेवलपमेंट के नाम पर बजट में खर्च किया जाता है। और इसी डेवलपमेंट बजट में जो जहाँ खर्च होता है उसमें 10 और 15, 20% तक, 25% तक कमीशन खोरी होती है। और जो पूरे देश के बजट के कुछ अधिकारी, व्यापारी और नेता लोग इस बजट में हजारों करोड़ का घोटाला कर करके और इसमें देश में बड़ी संपत्ति अर्जित करते हैं और विदेशों में भी जमा करते हैं। और इसी संपत्ति, ब्लैक मनी या काला घोटाला, कमीशन वाली संपत्ति से ये लोग बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम तथा यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, MCA MBA कॉलेज तथा बड़े बड़े बिल्डर बनते हैं, जो
इन तीनों वस्तुओं को, तीनों ज़रूरत की चीज़ों को महंगा किए हुए हैं। इनकी यूनियन है और ये पूरी तरह से ब्लैक मनी से ये सब लोगों ने संपत्तियां तैयार की हैं। और इसमें जिसका पैसा है, गरीब लोगों का पैसा है, वो पैसा उनका होते हुए भी न तो महंगे हॉस्पिटल में वो प्रवेश कर सकते हैं यानी इलाज करा सकते हैं, न ही किसी यूनिवर्सिटी में और किसी महंगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। जैसे MBBS डॉक्टर बनने के लिए भी 50 लाख 1 करोड़ तक खर्च होते हैं, तो इन लोगों की क्षमता से बाहर है। इसी तरह 3 कमरे का 3 BHK यानी एक परिवार के लिए मिनिमम 3 कमरों वाला एक फ्लैट आवश्यक है, और बड़े शहरों में यह कम से कम, और वो भी अच्छी जगह नहीं, 50 लाख रुपए तक का ये फ्लैट है। और तीनों चीज़ें ये जनता के लिए आवश्यक हैं, और इन तीनों चीज़ों से देश की 99% जनता दूर है और ये हासिल नहीं कर पा रही है। और यही लोग टैक्स देते हैं, और जो भी लोग, बड़े लोग टैक्स देते हैं, कुछ लोग, वो चाहे बड़े, कुछ अधिकारी छोड़ के, कुछ व्यापारी थोड़े से छोड़ के, तो और कुछ नेता थोड़े छोड़ के, जो लोग बड़ी बड़ी इनकम अर्जित करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, वो कहने को इनकम टैक्स देते हैं। अगर वो 1 रुपया इनकम टैक्स देते हैं तो 10 रुपये के घोटाले करते हैं, तो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, दिखाने के लिए इनकम टैक्स देते हैं, उससे कई गुने बड़े घोटाले करते हैं, इसलिए उनका इनकम टैक्स नहीं माना जाता है। इसलिए बंधुओं, ये बड़ा आश्चर्य का मामला है कि देश में जनतंत्र है और जनता 1000 में 999% दुखी है। लोग छोटी छोटी रिश्वत वालों के पीछे, बाबू, क्लर्क, चपरासी यानी सिपाही, और छोटा जेई और भी छोटे मोटे कर्मचारियों के पीछे, छोटे अधिकारियों के पीछे पड़े रहते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। जो बड़े बड़े हजारों करोड़ों के घोटाले कर रहे हैं लोग, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, और वो लिमिटेड लोग ही हैं। और उनको ठीक करने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए आप लोग जो अपने को शिक्षित समझते हैं, अपने को जागरूक समझते हैं, अपने को होशियार समझते हैं, अपने को धार्मिक समझते हैं, अपने को समाज सेवी समझते हैं, इस क्षेत्र में इनका वहाँ सोच नहीं है कि जो देश में कुल मिला के 1500 लोग ही बड़े घोटालेबाज हैं, और इन बड़े घोटालेबाजों को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए जो छोटे घोटालेबाज हैं, छोटे छोटे मजबूरी में 10-5 लाख का, लाख 2 लाख का, 10-20 लाख का घोटाला करते हैं, यानी रिश्वतखोरी करते हैं, कमीशनखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनका तो मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि उनको भी जीवन की जरूरत की चीज़ें, महंगा शिक्षा, महंगी इलाज, महंगा मकान चाहिए, इसलिए वो मजदूर और मजबूर बने हुए हैं, वो घोटाले करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन जो लोग घोटाले करवा रहे हैं, वो हजारों करोड़ घोटाले वाले लोग, इनको भी मजबूर किए हुए हैं, और वो लिमिटेड एक उनकी संख्या है। और उनको रास्ते पर लाने के लिए सज्जन लोगों को, शिक्षित लोगों को, सच्चे समाज सेवी लोगों को, सच्चे धार्मिक लोगों को जागरूक और संगठित होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अपने को धार्मिक, समाज सेवी और राष्ट्रभक्त और नैतिक और मानवीय प्रेम, न्यायप्रिय लोग अपने को मानते हैं। तो इन पर चिंतन और मंथन करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग देश भर में जागरूकता अभियान चला रहे हैं, और देश में तीसरी ताकत यानी तैयार की गई है। देश में आज़ादी के बाद लगभग यानी 75 साल में 60 साल कांग्रेस ने शासन किया है, और लगभग 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है। ये दोनों पूंजीवादी पार्टियां हैं और भाई भतीजावाद और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पोषक हैं, और इन लोगों को आपको गंभीरता से समझना पड़ेगा, क्योंकि इन दो पार्टियों ने भी राष्ट्रीय लेवल पर यानी केंद्रीय लेवल पर सरकारें चलाई हैं, और जो केंद्र में सरकार चलाते हैं वही प्रदेशों पर भी कंट्रोल करते हैं। क्योंकि जो आर्थिक अपराध हैं, CBI यानी CBC और आपका ED, जो इस तरह से आपके संगठन हैं, ये जो संगठन हैं, ये संगठन केंद्र सरकार से संचालित होते हैं। तो इन व्यवस्थाओं को जो आप कहिए कि एक तरह से इनकम टैक्स हुआ, इस तरह के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, आयकर विभाग है, इस तरह के जो डिपार्टमेंट हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और इनके अनुसार ही लोग ये देश में व्यवस्था पर चलते हैं। इसलिए केंद्र सरकारों का ही दायित्व बनता है। इसलिए केंद्र में 2 ही सरकारें, विशेष रूप से 2 ही टीम के लोग रहे हैं, कांग्रेसी समर्थित और भाजपा टीम। ये दोनों लोगों ने देश को ब्लैक मनी और घोटालेबाजों तथा कमीशन खोरों को बढ़ावा दिया है, और ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया है, तथा देश विदेश में ब्लैक मनी जमा किया है। इन सबको समझना पड़ेगा। इसके लिए हमारे वरिष्ठ जो वकील राम जेठमलानी साहब थे, वो राज्यसभा मेंबर थे, और उन्होंने राज्यसभा में अपने काल में इन दोनों पार्टियों का ब्लैक मनी और घोटालेबाज और
विदेशी जगह स्विट्जरलैंड आदि बैंकों में जमा धन के बारे में विस्तृत रूप से पार्लियामेंट में व्याख्यान दिया था। और इसके बारे में सभी लोगों को जानना चाहिए कि दोनों पार्टियों को आरोप लगाया था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों इसमें शामिल हैं और दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि जो पहले नेता अधिकांश 70% नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं जो पहले कांग्रेस के थे, और उनके उद्योगपति व्यापारी भी वही हैं जो कांग्रेस में थे और वो आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। इसलिए तीसरी कोई व्यवस्था न्यायप्रिय और देश के कल्याण के लिए व्यवस्था तीसरी कोई तैयार न हो जाए, इसलिए दोनों लोग आपस में हीरो विलेन की तरह एक्टिंग करते रहते हैं, दोनों माल कमाते हैं और इनसे जुड़ी पार्टियां भी इन्हीं के साथ में हैं। साथ ही ये अब तीसरी ताकत बनाने की देश में ज़रूरत है, वो ताकत बन गई है जिसका नाम है राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चा अर्थात राशन मोर्चा। यह देश में सच्चाई को और जहाँ वहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं उनको अध्ययन कर रही है और काफ़ी जो अध्ययन किया है वो जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है। इसलिए जो अपने को राष्ट्रभक्त सच्चे समाज सेवी कहते हैं वो निश्चित रूप से इस अभियान में शामिल हों। इसके लिए हम लोग केंद्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक, वार्ड और आपके नगर स्तर पर हम लोग प्रशिक्षण अभियान चला रहे हैं और टीम तैयार कर रहे हैं जो सभी के हित के लिए होगा। और हम चाहते हैं कि सभी सुखी हों और सभी का कल्याण हो, सभी खुशहाल रहें, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस तरह का देश बनाया जाए। और ये हम सब लोगों की शिक्षित और समझदार और सच्चे समाज सेवी मानते हैं, उन्हीं की जिम्मेवारी है। हम लगातार इस अभियान को चलाते जा रहे हैं और आप इस अभियान में जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9711539237 9711539237। इसमें आप संपर्क कर सकते हैं और लगातार वीडियो देखते रहिए और लगातार आप संपर्क में रहिए। निश्चित रूप से हम सबकी ही जिम्मेवारी है, अगर ऐसा हम नहीं कर रहे तो हम ही दोषी हैं। इसलिए दुष्ट तभी सफल होते हैं जब सज्जन संगठन नहीं होते हैं। आपसे आशा है कि आप निश्चित रूप से अपनी सज्जनता, मानवता और धार्मिक होने का और शिक्षित होने का आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इसलिए सभी साथी लगातार तेज़ी से जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम शीघ्र ही देश को खुशहाल बनाएंगे, विकसित बनाएंगे और कर्ज मुक्त बनाएंगे और कष्ट मुक्त बनाएंगे। निश्चित रूप से सभी इस अभियान में सम्मिलित होने जा रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।